नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। रूस और यूक्रेन के बीच 65 दिनों से जंग लगातार जारी है। दोनों देशों की ओर से भीषण बमबारी की जा रही है। एक दूसरे देशों की सेना पर लगातार हमले किए जा रहे हैं और इसी बीच 9 मई की तारीख भी करीब आ रही है। इसलिए खबर यह चल रही है कि पुतिन यानी कि रूस प्लान 9 पर काम कर रहे हैं, मिशन 9 पर काम कर रहे हैं। क्या है मिशन 9 और क्या 9 मई को कुछ ऐसा होने वाला है जिससे एक्सपेक्ट नहीं किया गया होगा पूरी दुनिया में? चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम 9 मई की। 9 मई को क्या होने वाला है? दरअसल जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, उस तस्वीर को आप देखेंगे तो आपको रूस की सड़कों पर भारी मात्रा में सैन्य गाड़ियां नजर आएंगी, रूसी सेना नजर आएगी। और इस तस्वीर को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी परेड की तैयारी चल रही है। दरअसल 9 मई को पुतिन विक्ट्री परेड मनाते हैं। रूस विक्ट्री परेड डे के तौर पर मना रहा है और रूस ये विक्ट्री डे परेड 1945 से लगातार मनाता आ रहा है। इस बार कयास ये लगाए जा रहे थे कि 9 मई को ऐसे कोई परेड नहीं होगा क्योंकि बड़ी संख्या में रूसी सेना यूक्रेन युद्ध में मारी गई है और इस लिहाज से इस बार पुतिन ने फैसला किया है कि वो 9 मई को विक्ट्री डे परेड नहीं कराएंगे। लेकिन यह खबर साफ कर दी गई रूस की तरफ से कि विक्ट्री डे परेड कराई जाएगी और इसकी तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। 9 मई को विक्ट्री डे परेड के दरमियान जो पुतिन हैं वो वहां के लोगों को, रूस के लोगों को संबोधित करने वाले हैं। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि 9 मई को ही पुतिन अपनी जीत का ऐलान कर सकते हैं। दरअसल इस वक्त अगर आप यूक्रेन की स्थिति देखेंगे तो वहां पुतिन की जो सेना है वो पूर्वी हिस्से पर ज्यादा ध्यान दे रही है और पिछले वॉर को आप 45 दिन तक देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि पूर्वी हिस्से में जहां पर डोनेट्स्क है, जहां पर लुहांस्क है, जहां पर मारियोपोल है, जो क्रीमिया से सटे हुए ऊपर के हिस्से में है, उन तमाम इलाकों में पुतिन ने अपनी सेना की संख्या बढ़ाई है और पुतिन की सेना ने इन इलाकों पर अपना दबदबा कायम किया है। ज्यादातर इलाकों में, मेलिटोपोल ले लें आप इसके बाद मारियोपोल ले लें, इन तमाम इलाकों में पुतिन की सेना का कब्जा हो चुका है। और अब खबर यह है कि पुतिन इसी पूर्वी हिस्से को एक यूक्रेन से अलग कर देना चाहते हैं और क्रीमिया के साथ जोड़ देना चाहते हैं। सवाल यह है कि पुतिन क्या इसका ऐलान 9 मई को करेंगे और अगर इसका ऐलान पुतिन करने जा रहे हैं तो क्या 9 मई को जीत का ऐलान करेंगे पुतिन इसी के साथ, इसी घोषणा के साथ? क्रीमिया को इसी तरह 2014 में अलग किया गया था, लेकिन क्रीमिया को जब यूक्रेन से रूस ने अलग किया था उस वक्त कोई लड़ाई नहीं हुई थी और क्रीमिया को चुपचाप आजाद करा लिया था रूस ने। रूस ने इस बार यह सोचा था कि मारियोपोल और बाकी डोनेट्स्क और लुहांस्क को भी इसी तरह से यूक्रेन से अलग कर दिया जाएगा क्योंकि रूस यूक्रेन की नेटो से बढ़ती नजदीकी से काफी गुस्से में था और उसके बाद यह युद्ध हमें नतीजतन देखने को मिला। तो 9 मई को बहुत बड़ी तैयारी कर रहे हैं पुतिन, ऐसी खबर मिल रही है। 9 मई को क्या जीत का ऐलान हो सकता है और क्या युद्ध विराम हो सकता है, यह देखने वाली बात होगी। इसी तरह की इंटरेस्टिंग खबरों के लिए आप जुड़े रहिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां हम आपके लिए हर एक अपडेट सबसे पहले लेकर आते हैं।